क्या हो गया आपको? वो तकिया, हाँ, सांस रुक गई थी वो यहाँ पे। खिड़की और दरवाजे सारे बंद हैं। जो भी थे इसी कमरे में है। पीछे कोई था यहाँ पर। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तेरा काम है मेरी बहन को ठीक करना, तो वो सब कर देना। मैं खुद इस घर से चली जाऊंगी। आपको कुछ भी क्यों करना है? क्या हुआ है? सिमरन जानती है कि रमन को मैंने मारा है। अब हम दोनों मिलके खेल खेलेंगे। ये सुंदर सा क्या है? आज राखी का त्योहार है दीदी। राखी? वो क्या होता है? एक सिम्मी दीदी होती है, एक मन्नू होता है। दोनों भाई बहन होते हैं। सिम्मी दीदी मन्नू को ऐसे राखी बांधती है। और फिर पता है मन्नू क्या करता है? मन्नू अपनी दीदी से वादा करता है कि चाहे जो भी हो जाए वो अपनी बहन की रक्षा करेगा। मन्नू कहाँ है? उसे बुलाओ। मैं उसको राखी बांधूंगी। वो मुझे हमेशा बचाएगा ना सब बुरे लोगों से। कुछ देर के लिए आप मुझे मन्नू मान लो। पहले टीका, अब कलाई पे राखी। राखी। आज 10 साल बाद आपने मुझे राखी बांधी है दीदी। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं कितनी खुश हूँ। तुम जाओ यहाँ से अभी। मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है।
एक बार सोच, अगर सिम्मी को कुछ हो गया तो वो अपने आप को संभाल भी नहीं सकती। पवनियों का शाह है। जगन, अगर तू पंचायत को कहेगा कि हम सिम्मी को अपनी वापस ले आते हैं और उसकी शादी करवा देते हैं अपनी बिरादरी में, तो सोच तेरा कितना नाम होगा। वो कहेंगे कि जगन जैसा चाचा नहीं। एक बार सोच के देख। बात तो एकदम सही कह रही है तू परजाई। ये काम किया तो वाहवाही तो होनी है मेरी, बड़े चर्चे होंगे जगन पवनिया के। परजाई, एक ख्याल तो आ रहा है, वो ये अचानक से मेरे नाम की इतनी परवाह कैसे हो गई तुझे? चल थोड़ा तोल मोल करते हैं। हाँ जी, जब तक तू तेरी बच्चियों के साथ यहाँ थी तब तक मुझे क्या मिला? मेरी मां मुझसे चिढ़ गई। जो परसों का सपना था मेरा, उसे कोई और ही जी रहा था। तेरा मन्नू। मैं यहां बैठा रह गया, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अब पूरी काया पलाटी हो गई। तेरा मन्नू परीत बन गया, बन गई। और जो सिम्मी मुर्दा थी जिंदा हो गई। वाह भाई। लेकिन इसके साथ साथ मेरा बरसों का सपना पूरा हो गया। और मैं बन गया वणियों का शाह। लेकिन फिर भी भजाई, जो तू कह रही है उस बात में जरा सा तो दम है। अगर मैंने पंचायत से सिम्मी के बारे में बात कर ली तो भाई मेरी शाही में ही 4 चांद लगने हैं ना। ऐस करके सोच रहा हूं, कर ही लेता हूं बात। जाके बोलूंगा उन लोगों को, ओ भाई हमारी बच्ची है सिम्मी, हमें हमारे घर लाने दो उसे, हमारी मर्जी से शादी करने दो। वो कोई शादी थोड़ा ना थी, तू भी तो यही चाहती है? परजाई, ऐसा है, तुझे लगता होगा कि मैं पहले वाला जगन हूं, तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगा। ऐसा होने नहीं वाला परजाई। परजाई, एक बात कान खोल कर सुन ले। तेरी दोनों बेटियां मेरे लिए मनूस हैं। वो मेरे घर के आसपास भी भटकी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ताई जी, आप उदास मत होइए, मैं सिमरन दीदी के लिए लड़का ढूंढूंगा। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, वो पवनियों का शाह है और वो जब तक पंचायत से खुद बात नहीं करेगा तब तक ऐसा नामुमकिन है। सिमी दीदी के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर आज मेरा मन्नू मेरे साथ होता तो वो जरूर सिमरन की रक्षा करने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता।
है राज, एक वक्त था जब सिम्मी दीदी मन्नू को राखी बांधा करती थी और मन्नू हमेशा अपनी दीदी की रक्षा करता था। फिर जैसे किसी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरी दीदी खो गई, बहुत दूर चली गई मुझसे। लेकिन अब जब वो वापस आ गई है, मुझे उनका ध्यान रखना है, उनकी याददाश्त वापस दिलवानी है, उन्हें ठीक करना है और ये राखी का कर्ज अदा करना है। और माफ करना, पता नहीं मैंने तुझे क्यों ये सब बताया। एक मिनट प्री, मुझे पता नहीं तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, पर एक बात जान ले, सिम्मी दीदी की याददाश्त वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी भी है और मैं अपनी जिम्मेदारी निभा कर रहूंगा। ऐसी क्या बात है जो मोहिनी आंटी इतनी चौकन्नी हो गई, साक्षी के कमरे में चली गई। कुछ तो नया प्लान बन रहा है, लेकिन क्या? अगर सिमरन को ठीक करते करते राज और प्रीत एक दूसरे के करीब आ गए तो क्या करोगे? सिम्मी दीदी, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अंदर क्या खिचड़ी पक रही, कुछ पता नहीं चल रहा। कुछ तो खतरनाक प्लानिंग हो रही है, मुझे पता लगाना होगा। राज मेरा दोस्त है, मैं उससे प्यार करती हूँ। सिमरन, ऐसे तो सिमरन की जान जा सकती है। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। मोहिनी आंटी,
आप समझ रही हैं ना, राज ने कहा है कि सिमरन को कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए और मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। और वैसे भी मोहिनी आंटी, हमारी दुश्मनी तो प्रीत से है, ना कि सिमरन से। इतनी जल्दी हार मान गई? ये कैसा प्यार है? क्या पता कि सिमरन की याददाश्त कब वापस आए, और अगर सिमरन की सेवा करते करते राज को सच में प्रीत से प्यार हो जाए तो? प्रीत को तो तुमने देखा ही है, कितनी चालाक है वो। लगता है तुम भूल गए हो। तो कोई बात नहीं, मैं याद दिला देती हूँ। राज ने तुमसे वादा तो किया था कि वो तुमसे शादी करेगा, लेकिन क्या हुआ? तोड़ दिया वादा। सही पूछे तो राज की प्यादा कौन है? समाज के कानून के हिसाब से उसकी पत्नी प्रीत है, तुमने। मुझे अपने प्यार पे पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ एक दिन राज मेरे प्यार को जरूर समझेगा और उस प्रीत को छोड़कर मुझे अपनाएगा। और रही बात उस सिमरन की, तो मैं उसे कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मैं राज से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकती। बहुत नींद आ रही है ना तुझे? हाँ, तू चैन से सो सकता है, क्योंकि तेरे किसी अपने की जान जोखिम में नहीं है। बहुत अच्छी किस्मत है तेरी। देख प्रीत, मुझे नींद आ रही है और इस वक्त मुझे यहाँ आना पड़ा क्योंकि वहां मेरी बहन की जान खतरे में है। फिर से शुरू हो गई है। मैं सच कह रही हूँ राज, वो मोहिनी आंटी और साक्षी मिलकर जरूर वो कुछ प्लान कर रहे हैं। तू मुझे कह रहा था ना कि मैं साबित करके दिखाऊं, यही सही वक्त है। तू आजा मेरे साथ और तू खुद अपनी आंखों के सामने देख। छोड़ मुझे और जा यहाँ से, मुझे नींद आ रही। और साक्षी की तो तू बात ही मत कर। साक्षी को मैं बचपन से जानता हूं, वो ऐसा करना तो दूर करने का सोच भी नहीं सकती। और मैं भी तो तेरी बचपन की दोस्त हूँ। नहीं जानता हूं मैं तुझे, मैं सिर्फ साक्षी को जानता हूं, वो मेरी दोस्त है। और तू एक धोखा। अब तुम देख लो, हमारा काम था तुम्हें समझाना, तो हमने समझा दिया। बाकी राज तुम्हारा है, तुम्हारा प्यार है। टूटेगा तो दर्द तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। साक्षी मुझसे किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ सकती। तू जा यहां से। सही कहा तूने, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मुझे समझ जाना चाहिए था। जिस तरह तूने तब अपनी औकात दिखाई थी जब मेरी मम्मी किडनैप हुई थी, मैं भी भूल गई किडनैपिंग तूने ही तो कराई थी। और तब भी मैंने अपनी मम्मी की जान बचाई थी, मैंने उनकी हिफाजत की थी। और अब जब मेरी बहन की जान खतरे में है, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी मेरी है। मैं तैयार हूं। मुझे क्या करना होगा? कुछ भी तो नहीं, तुम्हें सिर्फ सिमरन को वहां लेकर आना है जहां मैं कहूंगी। उसे ना कुछ भी लालच दे दो, ताकि वो पूरी तरह से तुम्हारी बातों में फंस जाए। उसके बाद हम संभाल लेंगे।
तेरे साथ मैं अपने राज को भी हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। कोई नहीं जान पाएगा कि रमन को असल में मैंने मारा था। सिमरन, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। हाँ